तो बाकी और इन ऑल देखा जाए तो गांव जहां तक मशीनरी पहुंच सकती है वहां तक सड़कें उड़के बहुत बढ़िया हैं। हाँ, सड़कों में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ हम लोग भी कमी करते हैं, जैसे पाइप डाला, खोद के रख दिया, रिपेयर नहीं करी। ओवरऑल जैसे दिल्ली सरकार की बात की जाए तो जैसे छोटी गलियों में कई बार डेवलपमेंट नहीं हो पाती, यहाँ पर क्या? नहीं, यहाँ हमारे यहाँ हुई है डेवलपमेंट, मना नहीं करेंगे। हालांकि मैं कट्टर जनसंघी हूँ दादा परदादा के टाइम से, लेकिन जो सच्चाई जो बात है वो तो कही जाएगी। वो बात दूसरी है, भ्रष्टाचार किसने किए किसने नहीं किए वो आप पूछ ही नहीं रहे मेरे से, ना मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ गाँव का विकास बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई समस्या नहीं हमारी। कोई स्ट्रीट लाइट खराब हो जाती है, हम कंप्लेंट करते हैं, उसी दिन या दूसरे दिन ठीक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। मतलब स्थानीय तौर पर आम आदमी पार्टी के नेता अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी, लोकल में आम आदमी पार्टी के MLA लेवल तक बहुत कोई शिकायत नहीं है हमें। हाँ, और वैसे अगर भ्रष्टाचार की बात की जाए तो मेट्रो इन्वेस्टिगेशन, भ्रष्टाचार की बात करी जाए तो देखो, अगर केजरीवाल जी निर्दोष हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो किसी के माँ के बाप के लाल में हिम्मत नहीं उसको सजा करा दे, बिल्कुल बरी आएंगे। और अगर किया है तो किसी में ताकत नहीं उनको बचा ले। शाहपुर जाट में क्या माहौल है, क्या चल रहा है? डेवलपमेंट की बात की जाए, विकास की बात की जाए, कैसा चल रहा है सर माहौल? और विकास ठीक ठाक है जी, अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया हिसाब किताब चला हुआ है। सभी हमारे सीवर बदले हुए हैं, पानी भी आता है ठीक, लेकिन कभी कभी नहीं भी आता, जैसे हो जाता है, लेकिन वैसे पहले से ठीक है काफ़ी। कांग्रेस के राज से ओके है। हाँ, और बहुत बढ़िया काम हो रखा है, इसमें ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बिल्कुल सही है, साफ़ सफाई ठीक होती है, सारे काम ठीक हो रखे हैं जो इनके करने के काम है जी। हाँ, और जो समस्या हम बोल के आते हैं तो तुरंत उसका समाधान होता है। मतलब कुल मिलाकर कोऑपरेटिव है गवर्नमेंट। हाँ जी, बिल्कुल सर। हाँ जी, अगर बात की जाए 10 में से तो कितने नंबर देंगे? हम उनको 99% नंबर देंगे जी। अच्छा जी। हाँ जी, जिस हिसाब से है। ओवरऑल आपसे समझें तो राजधानी दिल्ली में आप रहते हैं, कौन सी सरकार बेटर काम कर पा रही है जनता के लिए? बेटर तो कुछ कोई भी नहीं कर रही, कोई ज़्यादा ख़राब कर रही है, कोई उससे ज़्यादा ख़राब कर रही है। तो मतलब अभी ये रेस है कि कौन कम खराब कर रही है? अभी तो यही रेस हुई ना फिर। अच्छा, तो छोड़ ही दीजिए है। 15 साल हो गए। अच्छा, तो 15 साल से ये स्कूल पूरा बंद है। ओके, इसकी जगह क्या दूसरा स्कूल भी कोई खोला गया? नहीं, इसमें लड़कियां पढ़ती थी पहले, वो लड़कियां जो लड़कों का था ना 5वीं तक प्राइमरी स्कूल, उसमें शिफ्ट कर दिए। कोई जनता के पेट भरा है? कोई नहीं भरा है, चाहे कोई सरकार आ जाए। नहीं, ये दिल्ली में दावा करते हैं कि आम आदमी पार्टी ने फ्री दे रखा है सबको, ये क्या कहते हैं? क्या फ्री दे रखा है? क्या है फ्री बताइए ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप बताइए। हमको तो कुछ पता नहीं है फ्री क्या है। आपको कुछ मिलता है? लेडीज के लिए फ्री कर दिया है, बस और क्या दिया है? बताते तो नहीं मिलता ना। हमको तो कुछ नहीं मिलता है, कुछ फ्री नहीं मिलता ना, क्योंकि इसका तो बड़ा शोर है ना दिल्ली में। किसके? कि भाई दिल्ली में सब कुछ फ्री मिलता है। तो फिर बंद क्यों हो गया? सो रहे तो वही तो, वो देखो बंद होना दूसरी सही है। हम तो आप लोगों से ही पूछेंगे ना, जब आपको दावा किया जाता है जो बंद कि सब कुछ फ्री दे रहे हैं, तो आप बताइए मिल रहा है फ्री? बढ़िया है तो फिर बंद क्यों हुआ आप बताइए। ये हाल है, पढ़ाई स्कूल में है ही नहीं बिल्कुल सर जी। हाँ, जो भी टीचर आते भी 1 रुपए का नहीं पढ़ाते, खाली अपने मौज मस्ती मस्त कर रहे हैं। कब से ये हाल है? यही सर, अब ये लड़की तो पढ़ ही रही 10वीं 11वीं, अब तो कोरोना काल था और कोरोना काल के बाद पढ़ाई है ही नहीं बिल्कुल। सीवर का तो किया है, मतलब आम पार्टी से, क्या नाम है, सौरभ भारद्वाज जो थे, उन्होंने सीवर का काम उन्होंने करवाया है, और लाइट का भी मतलब उनकी तरफ से हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़, और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर हम जायज़ा ले रहे हैं कि चुनाव से पहले क्या माहौल है और दिल्ली के किन इलाकों में डेवलपमेंट हुआ है, किन में नहीं हुआ है, जनता कितनी ज़्यादा सेटिस्फाई नज़र आ रही है, और आखिर में जनता का मूड क्या है। यहाँ पर हम आज राजधानी दिल्ली के शाहपुर जाट इलाके में आए हैं और लोगों से बात करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर डेवलपमेंट हो रहा है और कितने स्तर पर हो रहा है। समस्या तो एक सबसे बड़ी तो ये बाहर में मेन रोड पे छोड़ी हुई है नाला, जो सीवर का। सीवर का नाला? हाँ, गंदा नाला छोड़ा हुआ है, यही पानी में आ रहा है। कौन से पानी में? पीने वाले में? पीने वाले में। अच्छा, 15 साल से रोड नहीं बने। 15 साल से रोड ही नहीं बने ना। ओके, जैसे अभी दावा किया दिल्ली सरकार काफ़ी सारा डेवलपमेंट कर रही है, यहाँ हुआ नहीं? नहीं, यहाँ नहीं हुआ कुछ जी। बाहर कहीं हुआ हो तो पता नहीं जी। यहाँ नहीं हुआ।
यहाँ के जैसे बाहर के रोड्स देखते हैं हम, वो बहुत ज़्यादा अच्छे साफ़ सुथरे हैं। हाँ बाहर बने हुए हैं, यहाँ नहीं है। गांव में कोई देख रेख नहीं है। क्या समझते हैं ऐसा क्यों है? बस ऐसा क्या है, उनकी मर्जी है, चल रही है उनकी। किनकी चल रही है? दिल्ली गवर्नमेंट की चल रही है और किसकी चल रही है। तो वो नहीं चाहते कि डेवलपमेंट करें। अगर चाहते तो ये हाल थोड़ी हो रहा होता। जो रोड बने हुए थे वो भी खोद खोद के डाल दिए। मतलब रोड्स की हालत ख़राब। हाँ जी। और क्या समस्या है? समस्या तो हर चीज़ की है। जैसे कि कोई काम के लिए बोलते 15 साल हो गए, कहते कहते अभी तक तो सुनवाई हुई नहीं है। किन्हें बोलते हैं आप? यहाँ के एमएलए को बोल दिया, जी। एमपी को, उसको चेयरमैन को बोल दिया, जी। सुनते ही नहीं है। अच्छा, अभी क्या लगता है, अब जैसे चुनावी माहौल चल रहा है, इस बार शाहपुर जाट की जनता किस पार्टी को ज़्यादा समर्थन देगी? देखो इसमें तो अभी तो हवा तो दिख रही है मोदी की। जी। मोदी की दिखाई दे रही है हवा तो। जी। मोदी आएगा। लेकिन आप बोल रहे हैं स्थानीय तौर पर यहाँ पर जो नेता यहाँ कुछ नहीं कर रहा है अभी, जो मौजूदा है वो कुछ नहीं कर रहा अभी। दिल्ली में डेवलपमेंट वैसे हो रही है? हाँ हो रहा है। किस स्तर पर? किस तरफ क्या, सारी सुविधा ठीक ही है। पहले घंटों लाइन लगती है थी बैंकों में, सब काम में, पैसे डालने में, निकालने में। आज वो चीज़ नहीं है। आज वो चीज़ नहीं है। आज वो चीज़ नहीं है, टाइम बच रहा है। टाइम बचता है। और सारी सुविधा ठीक ही है। अच्छा। हाँ मेरे हिसाब से तो बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही है रोड का थोड़ा सुधार हो जाए कि दिल्ली की ऐसी रोडें नहीं होनी चाहिए, राजधानी है। अच्छा, ये ऐसा क्यों है कि जैसे बाहर का मेन रोड है वो बहुत अच्छा बना हुआ है, आप बता रहे हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा रोड? हाँ गांव के एरिया में थोड़ा ध्यान नहीं देता कोई भी इतना, ठीक है। गांव के एरिया में ध्यान यहाँ नहीं पे सिर्फ देखो सरकार कोई भी आए दावा तो बड़े बड़े करती है, लेकिन करता कोई कुछ नहीं है। अच्छा। ये तो है, अपने को तो वही रोजी रोटी, रोज ही कमाना, रोज ही खाना। अच्छा। सीधी बात है। मेरे को 20 साल हो गए दिल्ली में रहते रहते, हौस खास में ही। जी। क्योंकि शाहपुर जाट में हम लोकल लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ है और किस स्तर पर डेवलपमेंट हुआ है। भैया यहीं पर रहते हैं शाहपुर जाट में? ना भाई, कहाँ किराएदार हूँ मैं तो। नहीं, किराएदार है, यहीं पे रहते हैं यहीं पे। देखिए यहाँ पर ज़्यादातर लोग किराएदार हैं जो जिनसे हमारी बात हुई है। हालांकि चाहे वो किराएदार हो या मकान मालिक हो, जो बेसिक सुविधाएं मिलनी चाहिए वो तो हर नागरिक का अधिकार है। यहीं पे रहते हैं बाबा? शाहपुर जाट में? हाँ। कब से रह रहे हो? हो गया 20-25 साल। 20-25 साल हो गए। अच्छा, क्या अगर समझे यहाँ पर क्या सुविधाएं मिल पा रही हैं जनता को, क्या नहीं मिल पा रही हैं, क्या चल रहा है? अरे क्या क्या समस्या आदमी कहेगा बताइए ना। जो हॉल नहीं हो रहा है, क्या कहना है? क्या नहीं हो रहा है? जब कोई सुनवाई नहीं है तो कहना क्या है? एक गली में सीवर भर जाता है तो कोई सुनवाई नहीं होती। सीवर भर जाता है? अभी जहाँ खड़ा हुए हैं तहाँ सीवर भरा हुआ है। भरा हुआ है तब मतलब गंदा पानी रोड पर आया? हाँ, गंदा पानी तो हर घर घर में आता है। अच्छा, कब से है ये समस्या? अरे बहुत दिन से चल रहा है समस्या। बहुत दिन से? और क्या, कोई सुनवाई नहीं होता है? कोई सुनवाई नहीं होता है। क्या लगते हैं ये जो लापरवाही है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अरे जिम्मेवार इसमें सरकार है और क्या है। अच्छा। नेता लोग है, नेता लोग काम कराते नहीं है तो फिर वो नेता लोग। आप वोट देते हैं? हाँ वोट देते हैं। वोट देते हैं? वोट क्यों देना चाहिए हमें? अपना सुविधा के लिए। सुविधा के लिए, है ना? हाँ। पिछली बार भी सुविधा के लिए दिया होगा। उम्र लगी यार वोट देते हुए। अच्छा, जब फायदा पर्ची आई तो वोट तो देना ही पड़ेगा। हाँ, तो फायदा हुआ कुछ वोट देने का? फायदा क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है? कुछ फायदा नहीं हो रहा है? नहीं। क्या फायदा हो रहा है? कोई मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। कुछ फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं हो रहा नहीं। अच्छा, कोई भी सरकार काम नहीं कर रही है या ये सरकार काम नहीं कर रही है? कोई जनता के पेट भरा है? कोई नहीं भरा है। चाहे कोई सरकार आ जाए। नहीं, ये दिल्ली में दावा करते हैं कि आम आदमी पार्टी ने फ्री दे रखा है सबको, ये क्या कहते हैं? क्या फ्री दे रखा है? क्या है फ्री बताइए ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप बताइए। हमको तो कुछ पता नहीं है फ्री क्या है। आपको कुछ मिलता है? लेडीज के लिए फ्री कर दिया है बस, और क्या दिया है? बता दे रहे तो नहीं मिलता ना। हमको तो कुछ नहीं मिलता है। कुछ फ्री नहीं मिलता ना, क्योंकि इसका तो बड़ा शोर है ना दिल्ली में। किसके?
कि भाई दिल्ली में सब कुछ फ्री मिलता है। तो फिर बंद क्यों हो गया शोर है तो? वही तो, वो देखो बंद होना दूसरी चीज है। हम तो आप लोगों से ही पूछेंगे ना, जब आपको दावा किया जाता है जो बंद कि शोर सब कुछ है, फ्री दे रहे हैं, तो आप बताएं मिल रहा है फ्री? बढ़िया है तो फिर वो बंद क्यों होगा आप बताइए। हैं? जब वो बढ़िया है तो फिर बंद क्यों होगा? अच्छा, ये भी तो नहीं होना चाहिए ना, जब पब्लिक से बढ़िया है वो तो बंद कैसे होगा? ये भी बड़ा सवाल है। ये भी बड़ा सवाल है कि नहीं, आप बताइए क्यों बंद हो गया? अच्छा, जब बढ़िया है तो बंद होना तो जोड़ते नहीं है। मैं बनियानी बुखारा हुआ, मैं क्यों नहीं बंद हो जाता हूँ? मैं बढ़िया हूँ, 5 रुपये का काम करता हूँ, मैं अपने को बढ़िया समझता हूँ। आपके कमीज बनाऊँगा तो 5 रुपये लूँगा, तो हमके लिए तो ये कमीज बढ़िया है ना, जो 5 रुपये मेरे के मिल रहा है। मैं सरकार के पीछे क्या जाऊँ? इलेक्शन आएगा, इसका वोट दो उसका वोट दो, गली गली घूमेंगे तो सब खत्म, कौन कहाँ रहता है? मतलब वोट के बाद सुनवाई नहीं होती है? क्या सुनवाई होती है वोट के बाद? कोई सुनवाई नहीं है। उस टाइम कौन चिंता है वोट के बाद में? ये बताइए, वोट देने के बाद में कुछ क्या करें? मतलब जैसे मान लो सुनवाई नहीं होती है तो फिर क्या करें? वोट का क्या करें? अब मैं क्या बताऊंगा क्या करेंगे? जो पब्लिक जो कर रहा है, पब्लिक के पीछे सब कोई है, बस ये चलता रहेगा ऐसे ही है? चलते रहे, चल ही रहा है, चलता क्या चल ही रहा है। देखिए ये दिल्ली के वोटर्स हैं और समस्याएं भी हैं, समाधान भी नहीं है। बात वहीं आती है कि जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जब आप वोट देने जाएं तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि अपनी ज़िम्मेदारी से वोट दें, क्योंकि आपका वोट प्रगति भी ला सकता है और आपके वोट की वजह से आपको ही नुकसान भी हो सकता है। तो एक बड़ा विषय है, इस पर और लोगों से बात करेंगे। शाहपुर जाट इलाके में हमने कुछ लोगों से बात की है, और भी जगह पर जाएंगे और लोगों से जानेंगे कि यहाँ की समस्याएं क्या हैं, स्थानीय तौर पर विकास हुआ है या नहीं हुआ है। हाल फिलहाल आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़, मेरे साथ हैं कैमरे पर विनय शर्मा। बहुत बहुत शुक्रिया। 15 साल हो गए? अच्छा, तो 15 साल से ये स्कूल पूरा बंद है? ओके, इसकी जगह क्या दूसरा स्कूल भी कोई खोला गया? नहीं, इसमें लड़कियां पढ़ती थी पहले, वो लड़कियां जो लड़कों का था ना 5वीं तक प्राइमरी स्कूल, उसमें शिफ्ट कर दिए। लड़के लड़की इकट्ठे कर दिए और बड़ा स्कूल अलग है। ये कितने एरिया में बना हुआ होगा स्कूल? पता नहीं है, तो काफ़ी बड़ा है, यहाँ से वहाँ तक है। जैसे एक दावे हैं कि बड़े बड़े नए स्कूल बन गए, शिक्षा बहुत अच्छी हो गई, तो आप बता रहे हैं ये स्कूल 15 साल से बंद ही पड़ा है, इसमें कुछ किया ही नहीं? इस पे पता नहीं, कुछ केस वेस बता रहे हैं, क्या है ना है पता नहीं। इस पे केस है, केस के चक्कर में ये भी बंद है। तो मेन समस्या क्या है इसके बंद होने से? मेन समस्या तो ये है ना, तो साफ सफाई हो रही, कम से कम सफाई तो करवा दे, सफाई भी नहीं करवा रहे। इसमें बारिश मच्छर दुनिया भर के हो रहे हैं, इसकी वजह से। अरे वो नाला है बाहर, उसकी वजह से, इसकी वजह से मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा, नाले में क्या समस्या है? नाले में सीवर वगैरह भी छोड़ रखे हैं अब तो। मतलब मेन नाला है? हाँ, बाहर बरसाती नाला है वो। अच्छा, उसमें सीवर वगैरह भी छोड़ दिए पीछे से। जी। गंदा पानी आता है और गंदगी रहती है। गंदा पानी मतलब सप्लाई के पानी में आता है या वैसे? सप्लाई के में भी मिक्स हो जाता है, कई बार लीकेज होती है तो। अच्छा। तो आप यहाँ पर कितने दिनों से रह रहे हैं? तो बचपन से ही रह रहे हैं यहाँ से। अच्छा, अभी आपसे समझते हैं, चुनावी दौर चल रहा है, इस पूरे इलाके में स्थानीय तौर पर देखा जाए तो कौन सी पार्टी ज़्यादा बेहतर काम कर पाई जनता के लिए? कोई ऐसी भी नहीं कर रही हमारी, तो इस गली का तो कुछ करे नहीं रहे, ना गली बनानी, ना सीवर साफ करने, ना कुछ। भाई साफ भी कर देते तो ना उसको उठाते हैं, वो पड़ा रहता है मलबा जो भी निकलता है, जो गंदगी निकलती है। हाँ। कोई उठाने वाला नहीं। अच्छा, आप लोग कंप्लेंट करते हैं यहाँ के काउंसलर वगैरह से? कंप्लेंट करते हैं, काफ़ी बार करनी पड़ती है, जब आगे आती है मुश्किल से। ये थोड़ी एक बार कंप्लेंट कर दे यार आ जाए। 4 महीने में आए थे। अब की बार करी थी, 1-1.5 महीने बाद आए थे। अच्छा जी। पूरा ये सीवर भर कर पूरा बहने लग गया था। जी। तो ओवरऑल आपसे समझें तो राजधानी दिल्ली में आप रहते हैं, कौन सी सरकार बेटर काम कर पा रही है जनता के लिए? बेटर तो कुछ कोई भी नहीं कर रही, कोई ज़्यादा ख़राब कर रही है, कोई उससे ज़्यादा ख़राब कर रही है। तो मतलब अभी ये रेस है कि कौन कम ख़राब कर रही है? अभी तो यही रेस हुई ना फिर। अच्छा, तो छोड़ ही दीजिए है।
खराब तो यही ज़्यादा कर रही है ये जो दिल्ली सरकार फिलहाल चल रही है। अच्छा पहले तो फिर भी ये हमारा तो बन गया था, वो उसके बाद तो यही नहीं बन रहा। अच्छा, ये बन नहीं पा रहा। हाँ जी सर, क्या लगता है इस बार चुनाव में कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा? बड़ोड़ा अभी तो मोदी का वो चल रहा है शोर, जी मोदी का शोर चल रहा है फिलहाल तो। दिल्ली में इस बार देखिए एक अलग गठबंधन देखने को मिल रहा है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस का, और एक तरफ बीजेपी। गठबंधन से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, ठीक है, गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गठबंधन तो उनको अपने वो कमज़ोर दिखाई दे रहा है, जब तो गठबंधन करा है। अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, जब तो गठबंधन करा है उन्होंने। हाँ तो अलग अलग लड़ते हैं अपने। हमारे यहाँ तो कुछ हो ही ना रहा, ना साफ सफाई पे ध्यान दे रहे हैं, ना रोड पे, ना कुछ, ना शिविरों पे कुछ खास काम नहीं हो रहा। हाल फिलहाल हम लोग शाहपुर जाट में खड़े हैं, और दिल्ली का एक ऐसा इलाका जो पूरी तरह से वीआईपी एरिया से घिरा हुआ है। वहाँ की स्थानीय क्या समस्याएं हैं, क्या चल रहा है, यहाँ के लोगों से जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है जी। आप सर यहीं रहते हैं? हाँ जी। शाहपुर जाट में क्या माहौल है, क्या चल रहा है? डेवलपमेंट की बात की जाए, विकास की बात की जाए, कैसा चल रहा है सर माहौल? और विकास ठीक ठाक है जी, अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया हिसाब किताब चला हुआ है। सभी हमारे शिवर बदले हुए हैं, पानी भी आता है ठीक, लेकिन कभी कभी नहीं भी आता है, जैसे हो जाता है। लेकिन वैसे पहले से ठीक है काफ़ी, कांग्रेस के राज से ओके है। ओके, हाँ, और बहुत बढ़िया काम हो रखा है, इसमें ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बिल्कुल सही है, साफ़ सफाई ठीक होती है, सारे काम ठीक हो रखे हैं जो इनके करने के काम है जी। हाँ, और जो समस्या हम बोल के आते हैं तो तुरंत उसका समाधान होता है। मतलब कुल मिलाकर कोऑपरेटिव है गवर्नमेंट। हाँ जी, बिल्कुल सर। हाँ जी। अगर बात की जाए 10 में से तो कितने नंबर देंगे? हम उनको 99% नंबर देंगे जी। अच्छा जी। हाँ जी, जिस हिसाब से है। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर स्थानीय समस्याओं का निदान हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है साहब। गलियों में जाके देखो, सभी रोड बनती हैं, सब कुछ होता है, सारे काम होते हैं। सारे काम होते हैं। हाँ ठीक है, एक और हमारे साथ है, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नरेंद्र सिंह पंवार। नरेंद्र जी यहीं पर रहते हैं शाहपुर जाट? हाँ जी, यहीं रहते हैं। अच्छा, शाहपुर जाट एक कॉलोनी टाइप आप समझ सकते हैं, मतलब इलाका जैसे। यहाँ पर बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं, तो ऑब्वियसली जैसे समस्याएं भी ज़्यादा होंगी। ऐसा है, मैं आपको बताऊं बहुत कि गांव का गलियां तो छोटी बड़ी होती ही हैं। कोई कॉलोनी तो है नहीं कि प्लॉट काट के बनाई गई है। तो गांव जैसे पुराना दादा परदादा के टाइम पे थी गलियां, वो वैसी की वैसी रह गई। कुछ हमारे गांव वालों की कमियां हैं जो एंक्रोचमेंट कर लेते हैं आगे, तो गली बीड़ी होती चली गई। कुछ जैसे परिवार बट गए, बाप के पास 100 गज जमीन थी, 2 बच्चों के 50-50 हिस्से आ गई, ऊपर नीचे बनाने लगे फिर। तो बाकी और इन ऑल देखा जाए तो गांव जहां तक मशीनरी पहुंच सकती है वहां तक सड़कें उड़के बहुत बढ़िया हैं। हाँ, सड़कों में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ हम लोग भी कमी करते हैं, जैसे पाइप डाला, खोद के रख दिया, रिपेयर नहीं करी। ओवरऑल जैसे दिल्ली सरकार की बात की जाए तो जैसे छोटी गलियों में कई बार डेवलपमेंट नहीं हो पाती, यहाँ पर क्या? नहीं, यहाँ हमारे यहाँ हुई है डेवलपमेंट, मना नहीं करेंगे। हालांकि मैं कट्टर जनसंघी हूँ दादा परदादा के टाइम से, लेकिन जो सच्चाई जो बात है वो तो कही जाएगी। वो बात दूसरी है, भ्रष्टाचार किसने किए किसने नहीं किए वो आप पूछ ही नहीं रहे मेरे से, नाम उसका जवाब दे रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ गांव का विकास बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई समस्या नहीं हमारी। कोई स्ट्रीट लाइट खराब हो जाती है, हम कंप्लेंट करते हैं, उसी दिन या दूसरे दिन ठीक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। मतलब स्थानीय तौर पर आम आदमी पार्टी के नेता अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ जी, लोकल में आम आदमी पार्टी के MLA लेवल तक बहुत कोई शिकायत नहीं है हमें। हाँ, और वैसे अगर भ्रष्टाचार की बात की जाए तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। भ्रष्टाचार की बात करी जाए तो देखो, अगर केजरीवाल जी निर्दोष हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो किसी के माँ के बाप के लाल में हिम्मत नहीं उसको सजा करा दे, बिल्कुल बरी आएंगे। और अगर किया है तो किसी में ताकत नहीं उनको बचा ले, तो कोर्ट देखी, कोर्ट का मैटर है, उसमें ना हमें पता पूरी सच्चाई ना आपको पता होगी। या तो केजरीवाल जाने या ED जाने या CBI जाने, जो सबूत है उसके हिसाब से कोर्ट सजा देगी उनको, कोर्ट बरी करेगी। अगर उन्होंने किया है भ्रष्टाचार तो कोई ताकत नहीं, वो बच जाए, नहीं किया तो कोई ताकत नहीं, उनको सजा हो जाए। सर आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है और मेरे से तो बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकली समझे तो इसको किस तरह से समझते हैं? पॉलिटिकली समझें तो क्या बताएं अब आपको बॉस, शेर का भाई भगेरा वो 9 कूदे वो 13, पुरानी कहावत है। करते सभी हैं भ्रष्टाचार, कोई 19 को 21, इन्होंने थोड़ी ज़्यादा आती मचा दी। और क्या आती मचाई वो आप मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, आप लोग मीडिया से हैं। बहुत ही ज़्यादा कर रखा है ना भ्रष्टाचार जो किया है, बंगला बना लिया 60 करोड़ का लगा के, समझ रहे हैं आप।
ये किसका पैसा है? हमारा आपका पैसा है। जी जी और एक मतलब मुख्यमंत्री के लायक निवास था, पहले भी रहते थे मुख्यमंत्री उसमें, पहले ही बना हुआ था, तो क्या मतलब हुआ जी इतने पैसे लगा के इसमें इतना बनाने की ज़रूरत क्या थी? और जब ये मंत्री बने उससे पहले जब इसमें दरियागंज में जो प्रगति उसमें रामलीला ग्राउंड में इन्होंने क्या क्या कहा था, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कि मैं ना सुविधा लूँगा, कोई गाड़ी बंगला सुविधा, कोई सिक्योरिटी कुछ नहीं लूँगा, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं लूँगा। अब 4-4 3-3 गाड़ी हम चलते हैं, आलीशान बंगला बना लिया तोड़ के 60 करोड़ रुपए लगा के। तो ये तो ठीक नहीं है ना, ये तो पब्लिक देखती है सब, कहीं ना कहीं से तो पैसा आया। वो तुमने अगर वो 1 नंबर में काम करना था तो गवर्नमेंट से अप्रूव करा के पूरा कराते उसको। हम मानते हैं बिल्कुल कि भाई मुख्यमंत्री का बंगला है, पुराना हो गया, टूट गया या रिनोवेशन मांग रहा है, क्या मांग रहा है, तुम तो अपनी मर्जी से काम करे जा रहे हो। तो पब्लिक बेवकूफ़ नहीं, सब देखती है। और सारे बिल बड़ा के देंगे पड़ देगा। सर ये तो एक बात ये हो गई कि चलो ठीक है, भ्रष्टाचार किया तो उसको सज़ा मिलेगी। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक और जो बॉन्ड है वो सामने आ रहे हैं ऑलमोस्ट हर पार्टी के, उस पर क्या कहेंगे? देखो ये ज़्यादा इसके बारे में डिटेल हमें नॉलेज नहीं होती है आम आदमी को, उनमें मैं भी हूँ। ये ठीक है, पारदर्शिता से अगर चंदा लिया गया है कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने लिया तो इसने लिया तो इसने लिया तो किसी ने भी लिया, चंदा लिया, भाई रसीद कटी है, रसीद लिया। चंदा लेना देखो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपकी उम्र ज़्यादा है तो पॉलिटिकली मेरे से बहुत ज़्यादा आप जानते होंगे। एक चंदा लेना और एक जो पार्टी के ऊपर पहले रेड होती है ईडी की, वो चंदा देती है फिर रेड रुक जाती है, इसको कैसे समझते? ये तो गलत है, ये तो गलत है। अगर चंदे की वजह से आप रेड रोक रहे हो तो ये गलत है। वो तो ये बात होगी कि सर ये चंदा तो हुआ नहीं है ना सर, ये तो वसूली होगी। वो तो फिर यही बात होगी ना कि रिश्वत लेते पकड़े जाओ, रिश्वत देके छूट जाओ, तो वो तो गलत है। वो तो उसमें चाहे कोई भी हो। देखिए ये बहुत सुलझे हुए विचारों के धनी हैं जिनसे हमने अभी बात की और बहुत बढ़िया इन्होंने बात कही है। एक साहब हो रहे हैं, क्या नाम है आपका? विनोद पवार। विनोद जी कहाँ रहते हैं? यहीं शाहपुर जट में। अच्छा, क्या समझते हैं सर, क्या दिल्ली में डेवलपमेंट हो रही है, विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है? नहीं देखो जी, विकास तो हो रहा है। हाँ, ये तो नहीं है कि मतलब नहीं हो रहा विकास तो हो रहा है। मतलब कौन सी पार्टी ज़्यादा बढ़िया काम कर पा रही है? देखो जी, पार्टी तो क्या नाम है, जो काम यहाँ पे मतलब किया है बीजेपी नहीं किया है, मतलब ज़्यादातर काम। हाँ जी, मतलब जो भी काम क्या काम किया सर? काम सारे काम किए हैं, जैसे हर उसमें चाहे वो लाइट का लगा लो या किसी और का लगा लो, सीवर का लगा लो, और भी लगा लो, कई चीज़ हैं, कईयों का हुआ है। सीवर का काम बीजेपी ने किया? सीवर का तो किया है, मतलब आम पार्टी से, क्या नाम है, सौरभ भारद्वाज जो थे, उन्होंने सीवर का काम उन्होंने करवाया है, और लाइट का भी मतलब उनकी तरफ से हुआ है। तो फिर बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी के बारे में तो जी नहीं सर, मैं स्थानीय मुद्दों की बात कर रहा हूँ, उस पर भी आता हूँ मैं। हाँ जी बताइए। नहीं, इन्होंने बोला ना स्थानीय तौर पर बीजेपी। देखो ऐसा है कि बीजेपी पार्टी यहाँ से कम 25 साल से आई नहीं है दिल्ली में। ये जो भी काम हुए हैं, जैसे ये स्कूल है, इसमें उन्होंने स्विमिंग पूल भी बच्चों के लिए बनाया है, बिल्डिंग बनाई है स्कूल में। हाँ, स्कूल में। तो सर स्कूल तो एमएलए के अंडर आएगा ना? हाँ, उन्होंने करवाया ना, एमएलए नहीं किया था, एमएलए ने किया था। स्कूल की बिल्डिंग भी बनी है, स्विमिंग पूल भी बनाया है यहाँ पे, और लाइट का काम भी हुआ है, सीवर का काम भी हुआ है, ये सारा है सब कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पर कुछ और कह रहे थे सर, बताइए सर। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसे शिक्षा के मामले में केजरीवाल जी बहुत ढंढोरा पीट रहे हैं कि मैंने स्कूल बनवा दिए, कॉलेज बनवा दिए, ये बनवा दिए। कॉलेज तो जहाँ तक हमें सुनने में आया कोई बना नहीं, ठीक है जी, आपको मालूम है, हमें मालूम है। जहाँ तक स्कूलों का सवाल है, स्कूल तो बिल्डिंग तो बहुत बढ़िया बना दी उन्होंने, और वो शायद क्यों बनाई होगी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि 10 रुपये बिल्डिंग में लगे होंगे, 20 का बिल पास होगा, 10 मैंने खा लिए, 5 आपने खा लिए, 5 बढ़े, ठीक है जी, ये तो होता ही है, खाए होंगे पैसे ज़रूर। लेकिन जो बेसिक ज़रूरत होती है स्कूल में टीचर की, टीचरों की बहुत ज़्यादा कमी है। टीचर ढंग से जो है वो भी ढंग से नहीं पढ़ाते, पढ़ाई नहीं रहे, जीरो। जो टीचर हैं वो भी ढंग से नहीं पढ़ाते, इसीलिए कोई बच्चा सरकारी स्कूल में जाके राजी नहीं होता। अगर ये ऐसा इतना अच्छा कह रहे हैं कि मैंने इतना अच्छा शिक्षा के विभाग में काम कर दिया, तो अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं पब्लिक स्कूल में? अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा के देखो, पता लगे क्या पढ़ाते हैं। यहाँ सरकारी स्कूल का बच्चा पास बड़ी मुश्किल से हो पाता है, क्योंकि शिक्षा में टीचर नहीं रहे यहाँ पर अच्छे, टीचरों की कमी है, और जो हैं वो भी ढंग से नहीं पढ़ा रहे, तो बच्चा कहाँ से सीखेगा? अब ये बिटिया मेरे पास खड़ी है, ये 10वीं क्लास में, 10वीं में ना, 11वीं में, 10वीं पास करी है इसने।
इनको अभी तक ये नहीं बताया गया कि कहाँ कैपिटल लेटर यूज़ करना चाहिए, कहाँ स्मॉल लेटर यूज़ करना चाहिए। अभी पिछले दिनों मैं इसकी कॉपी देख रहा था बिटिया की, लेटर लिखा हुआ था उसमें कोई इन्होंने, तो इनको ये नहीं पता कि कहाँ स्मॉल लेटर नहीं लिखना मुझे, कहाँ कैपिटल लेटर लिखना। जहाँ स्मॉल लेटर लगना चाहिए वो कैपिटल एफ बना रहे हैं, तो उसमें तो नंबर कटेंगे, वो तो गलती है। तो वो इन बच्चों को सिखाया नहीं जाता, बेसिक शिक्षा बिल्कुल नहीं दे आ रही। रट्टा लगवा दिया, घर पे किताब से रट्टा लगा के ले आओ, ये रख के ले जाओ छुट्टी। शिक्षा के मामले में यहाँ फेलियर है। बिल्डिंग आपने बना दी बढ़िया, स्विमिंग पूल बना दिया बढ़िया, लेकिन उसमें आपने पैसे खाए हैं, इसीलिए बनाए जा रहे हैं, इसीलिए बनाए जा रहे हैं। हम भी समझते हैं, नहीं तो स्कूल की बिल्डिंग पहले भी ठीक थी, तो ख़राब नहीं थी बिल्डिंग, बिल्डिंग पहले ही बनी हुई थी। अब बना दी बढ़िया जी, ये बनाएंगे, हॉल बना रहे जी, वो कौन सा इनका शायद ऑडिटोरियम बन रहा है यहाँ पर। ऑडिटोरियम को तो जरूरत हो, जब बच्चे जब शिक्षा का स्तर सुधारो अपना, बच्चों को पढ़ाई नहीं रहे आप ढंग से, नकल मार के बच्चा पास हो जाएगा, छुट्टी मिल गई, सर्टिफिकेट जी। इनको रिजल्ट चाहिए, मेरे को रिजल्ट 40% 100% चाहिए, बच्चे पास होने चाहिए, इलेक्शन है मेरा सर पे, लेकिन शिक्षा का स्तर बिल्कुल नेगेटिव है एकदम। ये यहाँ पर ये पूरी पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं शिक्षा के ऊपर जो दावे हैं उनकी कि क्या दिल्ली में पढ़ाई जो है वो सिर्फ इसलिए करवाई जाती है कि बच्चे पास हो जाए, या बच्चों को एजुकेट किया जा रहा है। देखो, एजुकेट होना और डिग्री लेना दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। क्या नाम है आपका? मेरा अर्जुन नाम है सर। कहाँ पे रहते हैं? यहीं रहता हूँ, शाहपुर जाट में। जी। अच्छा, आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? जी। क्या आप संतुष्ट हैं उससे? नहीं, बच्चे हमारे बिल्कुल पढ़ाई नहीं जाते, पढ़ाई स्कूल में है ही नहीं। सब टीचर आते हैं, कोई भी पढ़ाई नहीं करते, अपने अपनी मस्ती में सब मस्त रहते हैं। ये बच्चे से पूछ लो, हम तो कुछ नहीं है, बच्ची पढ़ती है। जी जी जी। ठीक है, इसको इंग्लिश में मैंने 2-4 बार बोला भी टीचर से, तो उन्होंने कहा मैं देख लूँगा। कंपार्टमेंट आया, इसको एक वर्ड नहीं बताया, बच्चे को एक दिन भी नहीं बुलाया, पढ़ाया नहीं, कुछ नहीं किया। ये हाल है, पढ़ाई स्कूल में है ही नहीं बिल्कुल सर। जी। हाँ, जो भी टीचर आते भी 1 रुपये नहीं पढ़ाते, खाली अपने मौज मस्ती मस्त कर रहे हैं। कब से ये हाल है? यही सर, अब ये लड़की तो पढ़ी रही 10वीं 11वीं, अब तो कोरोना काल था, और कोरोना काल के बाद पढ़ाई है ही नहीं, बिल्कुल पढ़ाई नहीं है बिल्कुल। आप लोग कभी टीचर से बात करते हैं कि अब हमारे बच्चे का पढ़ाई का स्तर नहीं है? मैं गया था सर, मुझे बुलाया गया, मैं 2-4 अभी जब कंपार्टमेंट है तब भी मुझे मैडम ने बुलाया। मैंने बोला मैम, जब आप कंपार्टमेंट दिया तो उसको ठीक ठाक देख लेना। कहा ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं इसको ठीक देख लूँगा। कभी नहीं पढ़ाया, पूछ लो बच्चे से। अब बच्चा खड़ा सामने, पढ़ाते ही नहीं है ना, 1 रुपये नहीं बताया हूँ। सालू जरा सालू, देखिए बच्चे कोई बात नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं। बच्चे हिचकिचाते भी हैं कि शायद थोड़ा बुरा फील होगा, उसके लिए ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। जितना हम जान पा रहे हैं, देखिए उसमें ये बात साफ पता चल रही है कि दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें कहीं ना कहीं बिल्डिंग्स के सुधार के अलावा, इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार के अलावा ज़रूरत है शिक्षक की। और शिक्षक अगर शिक्षित नहीं होगा तो किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा। और या तो हो सकता है कि कहीं काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो और प्रेशर में पढ़ाई ना हो पा रही हो, या कुछ और रीज़न हो। लेकिन यहाँ पर देखिए, हमने स्थानीय तौर पर उन्हीं से बात की जिनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, और जाहिर सी बात है कि वो बाकी सब लोगों से और ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। और उन्होंने बताया भी कि किस तरह से दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई चल रही है। तो जहाँ बिल्डिंग्स बेटर हुई हैं, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हुआ है, एक उम्मीद और जागती है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में दिल्ली सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, और जो शिक्षक हैं उनके ऊपर भी खासा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बच्चा अगर एजुकेट होकर निकलेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बशर्ते इसके कि आप उसको एक डिग्री दे दें और वो डिग्री सिर्फ नाम की डिग्री हो। तो यहाँ पर हमने शाहपुर जाट में कुछ लोगों से बातचीत की और स्थानीय तौर पर जाना कि क्या समस्याएं हैं और कौन सी गवर्नमेंट ज़्यादा काम कर रही है, बेहतर काम कर रही है। चुनावी माहौल में आपके लोकेशन पर भी हम आएंगे, दिल्ली के अलग अलग जगह पर कवरेज कर रहे हैं और जानेंगे क्या है माहौल दिल्ली का। हाल फिलहाल आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़, मेरे साथ कैमरे पर हैं विनय शर्मा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हाल फिलहाल शाहपुर जाट में हम खड़े थे, हमने लोगों से बात की और ये जाना कि यहाँ पर चल क्या रहा है और स्थानीय तौर पर कुछ समस्याएं हैं। उन समस्याओं में सबसे पहली बात है रोड्स की, और फिर जो नाला है उसमें सीवरेज का पानी छोड़ दिया गया है। तो देखते रहिए अर्पण न्यूज़, मैं हूँ गुलशन वर्मा, मेरे साथ हैं कैमरे पर विनय शर्मा। बहुत बहुत शुक्रिया।